अंडर 11 में हमने अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 जनरल पूरा किया था। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या। तो गवर्नमेंट ने जो सारे टैक्स थे, अलग अलग टाइप्स के जो सारे टैक्स के, वो निकाल दिए और एक टैक्स ला दिया। वो कौन सा? जीएसटी। तो आपको डेफिनेशन उसी के ऊपर से बनानी है। डिफरेंट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉ एंड गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर वन टैक्स। दिस टैक्स इज नॉन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब गवर्नमेंट ने जो अलग अलग टैक्स थे वो निकाल दिए और गुड्स और सर्विस पर एक टैक्स लगा दिया। उसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको याद रहना चाहिए कि अलग अलग टैक्स थे वो निकाल दिए और एक टैक्स लगाया, उसका नाम क्या था? जीएसटी। और इससे आपको कितने टाइप्स के जीएसटी है उसके एक्ट है। फर्स्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस एक्ट। अब याद कैसे रखना है? मानो कि आप स्टेट में कोई चीज़ परचेस या सेल्स करते हो तो कौन सा टैक्स लगेगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और मानो कि आप आउट ऑफ स्टेट कोई भी चीज़ परचेस या सेल्स करते हो तो कौन सा लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी में कौन सा लगेगा? यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसी तरह से आपको 5 टैक्स याद रखने हैं। टोटल 5 टाइप्स है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये सब जीएसटी तो निकाला, तो उसके फीचर्स क्या है? तो फीचर्स ऑफ जीएसटी, फर्स्ट फीचर्स वन टैक्स। मतलब जो सारे टैक्स थे अलग अलग वो निकाल दिए और एक टैक्स बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया? जीएसटी। सेकंड, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई। आप कोई भी गुड्स सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स क्या करोगे? ले पाओगे। तो टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, उसमें क्या था कि आप अलग अलग कोई भी गुड्स सेंड करते थे तो उसके ऊपर अलग अलग टैक्स लगता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही टैक्स लगाना है। वो कौन सा है? जीएसटी। फिर जीएसटी काउंसिल, उसके लिए उसने क्या बनाया? एक जीएसटी काउंसिल बनाया। उसमें क्या डिसाइड हुआ कि ये टैक्स रखेंगे, उसके ऊपर इतने परसेंट टैक्स रखेंगे, और दूसरा जो अलग अलग टैक्स था उसको हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। ये आपको फीचर्स याद कैसे रखने हैं कि आपको डायरेक्टली पूछे स्टेट द फीचर्स ऑफ जीएसटी, तो आपको 3-4 पॉइंट आपको लिख देने हैं। उसके अंदर का कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ पर अंदर का कुछ लिखना नहीं है। फिर जीएसटी रेट्स, अलग अलग रेट्स निकाले उसने कि ये पर इस चीज़ पर इतना जीएसटी रेट, इस चीज़ पर इतना जीएसटी रेट। वो आगे हम देखेंगे कौन सा जीएसटी रेट है। फिर इंपोर्ट एंड जीएसटी, मानो कि कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब क्या? आप कोई भी चीज़ परचेस करोगे ना, उसके ऊपर जो हम पे करते हैं टैक्स, उसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप कोई भी चीज़ परचेस करो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने अपना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट में जो टैक्स लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं लगेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं लगेगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया दोनों ने। उसके बाद टैक्स डिटर्मिनेशन। टैक्स डिटर्मिनेशन फिर क्या हुआ? अभी जो लोग पहले टैक्स पे नहीं करते थे उसको पे करना ही पड़ता है। और एक चीज़ इसमें बेनिफिट क्या हुआ? आप कोई भी जगह कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ लेने जाए तो एक ही टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी। उससे फ़ायदा क्या हुआ? अब कोई भी जगह पर आप कोई भी चीज़ परचेस करने जाओ ना तो सेम ही प्राइस में आपको मिलेगी। मानो कि आप गुजरात में कोई भी चीज़ लेते हो और आप महाराष्ट्र में जाके कोई भी चीज़ लो तो आपको सेम प्राइस में ही मिलेगी। इससे बेनिफिट हुआ। पहले क्या होता था? यहाँ पर जो चीज़ लेते थे वो बाहर जाके कुछ और प्राइस में मिलती थी, वहाँ पर जो चीज़ होती थी वो यहाँ पर कुछ और प्राइस में मिलती थी, इसलिए सब निकल गया इससे। उसके बाद प्री डिटर्मिनेशन टैक्स रेट स्ट्रक्चर, पहले से आपको डिसाइड होता है कि ये टैक्स रेट आपको क्या करना है? पे करना है। फिर
5 जीएसटी एक्ट मैंने आगे आपको बता दिया कि टोटल 5 जीएसटी एक्ट है। और लास्ट यूनिफॉर्मेलिटी, यूनिफॉर्मेलिटी मतलब सभी जगह पर एक ही चीज़ एक ही प्राइस में क्या होगी, सेल होगी और एक ही टैक्स लगेगा। तो कोई भी जगह आप कोई भी हमारी इंडिया कंट्री में कहीं पर भी जाओ तो सभी जगह पर एक ही टैक्स लगता है, वो क्या होता है, जीएसटी। अब उसके बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट में फर्स्ट बेनिफिट सेम ही है, वन टैक्स, सभी का एक ही टैक्स हो गया है। सेकंड, सिंपल टैक्स सिस्टम, मतलब पहले जो टैक्स लगता था उसमें क्या था, अलग अलग टैक्स थे, इसलिए आप क्या हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा टैक्स कहाँ पर लगा, वो सब आप कंफ्यूज हो जाते थे। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट सिंपल टैक्स सिस्टम आ गई, एक ही टैक्स लगेगा, वो क्या है, जीएसटी। उसके बाद रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, पहले आप अलग अलग टैक्स लगते थे और अलग अलग प्राइस लगती थी, प्राइस क्या होती थी, सभी की इंक्रीज होती थी। यहाँ पर वो डबल टैक्सेशन सिस्टम क्या हो गई, रिमूव हो गई, एक ही टैक्स सिस्टम है, जीएसटी। उसके बाद बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, मैंने बोला ना प्राइस उससे क्या हुई, डिक्रीज हुई, प्राइस डिक्रीज होने के कारण मार्केट में डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई, इसलिए इसमें क्या हुआ, बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। उसके बाद यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस मतलब मैंने आपको बताया, आप कंट्री के कोई भी जगह जाओगे तो उसमें क्या होगा, एक ही प्राइस आपको मिलेगी, एक ही प्राइस में कोई भी चीज़ मिलेगी। यहाँ पर मानो कि आप कोई भी चिप्स परचेस करते हो तो 10 रुपीज़ में है, तो आउट ऑफ स्टेट कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पर भी 10 रुपीज़ ही होगा, इसलिए यूनिफॉर्म प्राइस होगी, मतलब एक ही प्राइस हो गई। 6 नंबर, रिडक्शन इन टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन मतलब क्या, सब लोग क्या करते थे, कर टैक्स क्या करते थे, पे नहीं करते थे, इसलिए अब क्या हो गया, वो टैक्स पे करना ही पड़ता है, क्योंकि एक ही टैक्स आ गया, इसलिए आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। इसलिए जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे वो अब बंद हो गया, अब सब लोग क्या करने लगे, टैक्स पे करने लगे। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट हो, तो मैंने बता दिया, आप कोई भी चीज़ परचेस करोगे तो उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद यूजफुल फॉर इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमिक में बहुत यूजफुल है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि एक ही टैक्स लगेगा तो सब लोग टैक्स पे करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, उससे इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। उसके बाद बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, मीन्स कोई भी स्टेट में बैलेंस डेवलपमेंट होगा, मतलब सभी स्टेट में एक साथ डेवलपमेंट कर पाएंगे। उससे पहले क्या होता था कि कोई भी एक स्टेट ज़्यादा सेल्स और परचेस करता होगा तो उसकी डेवलपमेंट होती थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी डेवलपमेंट की क्या होगी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। उसके बाद रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मीन्स जो कामगिरी आप करते थे पहले, जो अकाउंटिंग की कामगिरी करते थे उसमें क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, अकाउंटिंग की कामगिरी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि हमें पता है कि अभी एक ही टैक्स लगने वाला है, तो इतना काम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और लास्ट रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, मीन्स गवर्नमेंट में जो ऑफिस होती है उसका भी काम क्या हो गया, कम हो गया इससे। तो ये सारे क्या है, बेनिफिट्स है। आपको मानो कि 1 मार्क्स में बेनिफिट पूछे तो 3 से 4 बेनिफिट आपको क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। और आपको इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, लिख देना है। अब देखते हैं रेट्स ऑफ जीएसटी। पहले द रेंज ऑफ जीएसटी रेट इज बिटवीन 0 to 28, उसने रेंज डिसाइड की तो हम जीएसटी इतना ही रखेंगे 0 से 28 तक। उसमें फॉर स्पेशल गुड्स जीएसटी रेट्स आर 0.25 and 3%, मीन्स 0.25% and 3% तक हम जीएसटी रखेंगे, किसके ऊपर, स्पेशल गुड्स के ऊपर। उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया, इन केस ऑफ सप्लाई फॉर टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल आर 5%, 12%, 18% एंड 28%। उसके बाद उसने स्लैब डिसाइड किए कि हम इस 4 स्लैब में हम डिसाइड करेंगे कि 5% टैक्स लेना है, 12% टैक्स लेना है, 18% टैक्स लेना है एंड 28% टैक्स लेना है। ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछते हैं, इसलिए याद रखना है। तो जीएसटी चैप्टर में इतना ही याद रखना है, यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है। तो एक बात याद रखना, जीएसटी में मैंने जो अभी थियोरी करवाई वही याद रखनी है और आपकी नोटबुक में नोट डाउन करनी है।